सबके के नमस्कार। हम चंदन यादव। काल हमनी पार्ट ऑफ ए स्पीच पढ़नी सन और पार्ट ऑफ ए स्पीच के नाउन और ओकर प्रकार हमनी कंप्लीट करनी सन। वैसे ही पार्ट ऑफ ए स्पीच के दूसर का पॉइंट रहल बा प्रोनाउन। अब प्रोनाउन का है और प्रोनाउन के पार्ट्स भी होखेला और उस सब के डेफिनेशन और एग्जांपल हमनी पढ़े जा रहल बानी सन। ओसे प्रोनाउन सबसे प्रथम प्रोनाउन मतलब का होला। प्रोनाउन का मतलब होला सर्वनाम, नेपाली में सर्वनाम। अब ओकर डेफिनेशन और चलल जा। नाउन को सट्टा में प्रयोग होने शब्दलाई प्रोनाउन भनिन्छ। खूब ध्यान से सुने के। नाउन को सट्टा में प्रयोग होने शब्दलाई प्रोनाउन भनिन्छ। प्रोनाउन उ वर्ड जो नाउन के ठाव में यूज कइल जा सकता। अगर राम बा तो राम नाउन है तो राम के हटा के ओकरा ठाव में हमनी दोसर कोनो वर्ड यूज कइल जा सकता और उ वर्ड के ही प्रोनाउन कहल जाला। तो अब राम हमनी यहाँ यूज कइल जाई। राम इज अ बॉय। तो यहाँ राम नाउन है तो नाउन के सट्टा व बदला में प्रयोग होने शब्द लाई प्रोनाउन भनिन्छ कहता। तो इ राम के ठाव में हमनी कथी यूज कर सकता निसन। तो हमनी पता बा अगर लड़का बा तो ही यूज कइल जाई, लड़की बा तो सी यूज कइल जाई और कोनो वस्तु बा तो इट दिस दैट ई सब यूज कइल जाई। तो इ लड़का त एकरा ठाव में हमनी कथी यूज कइल जा सकता, ही यूज कइल जा सकता। तो सेम एकरा के ही इज अ बॉय। अब इस सेंटेंस सेम चीज बा, राम इज अ बॉय, ही इज अ बॉय। अब राम के ठाव में हमनी ही यूज कर देनी है सन। तो ही कथी है तो प्रोनाउन है। कथी है प्रोनाउन। ही प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन के इंग्लिश में भी डेफिनेशन दे चुकल बनी हम। प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। और प्रोनाउन कथी कथी है तो बहुत सारा प्रोनाउन बा। ही, सी, दे, दैट, व्हाट, सम, etc एक्सेट्रा एक्सेट्रा। प्रोनाउन के बहुत पार्ट बा। अगर अपने बुक में देखें तो कहीं 7 बा, कहीं 8 बा, कहीं 5 बा। गूगल पर सर्च करें तो कहीं 8 दिखाई, कहीं 10 दिखाई। पर हमनी के मेन बुझे वाला सब के होल एंड सोल एक में समेट देवे वाला एकरा के अच्छा से समझ लेवे ला है। सिर्फ हमनी के अगर 5 को पढ़ लेते निसन तो हमनी के एकदम कंप्लीट हो जाई। प्रोनाउन के 5 को ही पार्ट अगर कंप्लीट करते निसन तो हमनी के आवे वाला हर एक सेंटेंस के प्रोनाउन के चिन्ह सकते निसन और थप सकते निसन, अंडरलाइन कर सकते निसन, यूज कर सकते निसन, फिल इन द ब्लैंक्स भी भर सकते निसन। सिर्फ 5 को पार्ट। तो उ 5 को पार्ट प्रोनाउन के टाइप्स कौन कौन है उ हमनी पढ़ल जा। सबसे पहले हमनी प्रोनाउन के 5 को पार्ट में पर्सनल प्रोनाउन के पढ़ल जा। पर्सनल प्रोनाउन के मतलब का भइल, पर्सनल प्रोनाउन कैसे चिन्हल जाए, कैसे यूज कइल जाए। तो सबसे पहले एक डेफिनेशन समझल बहुत जरूरी बा कि पर्सनल प्रोनाउन कैसन प्रोनाउन के कहल जाला। अ पर्सनल प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट रिप्लेसेस अ पर्सन, प्लेस और थिंग। हमनी के एगो डेफिनेशन याद आवे के चाहिए नाउन के। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। Noun is the name of a person, place or thing. यहाँ हमने noun is the name of a person, place or thing. Same noun के definition बा। और ई कहता a personal pronoun is a pronoun that replaces. Replaces means ओकरा के हटा सकता, ओकरा ठाव में स्थापित हो सकता, ओकरा ठाव में ई personal pronoun यूज हो सकता, ओकरा के हटा के ई भी यूज हो सकता। वैसन प्रोनाउन के वर्ड के ही कथी कहल जाला पर्सनल प्रोनाउन। जौन अपन खुद के जनावेला न ओकरे के कहल जाला पर्सनल प्रोनाउन। जौन अपन खुद के जनावे, जैसे राम के हमनी जननी सन ही तो सिर्फ ओकरे के जनेलक ह तो ओ वैसन प्रोनाउन के चाहिए पर्सनल प्रोनाउन कहल जाला जौन खुद के जनावे। अब हमने एगो एग्जांपल देले बानी सन। द चिल्ड्रेन लव ए स्कूल। द चिल्ड्रेन लव ए स्कूल। अब यहाँ हमनी के प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन यूज करे के बाद तो कौन ऐसा एमे पहले नाउन खोजल जाए।
नाउन कथी कथी है? द चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन एंड ए स्कूल। तो यहाँ हमने के पर्सनल प्रोनाउन यूज करे के बा, तो इन नाउन के हटा के और पर्सनल प्रोनाउन ऊपर रख सकता निसन। तो ई द चिल्ड्रेन के ठाव में हमने कथी रख सकता निसन जौन पूरा चिल्ड्रेन के इंडिकेट कर देवे? ही रख सकता निसन, सी रख सकता निसन ना। चिल्ड्रेन मतलब हो गई बहुत ज्यादा बच्चा, तो बहुत ज्यादा मतलब हो गई प्लूरल। तो यहाँ हमने कथी यूज कर जा सकता? दे, दे लव ए स्कूल। तो यहाँ हमने चिल्ड्रन के सट्टा में बदला में दे यूज कर लेवा निसन। तो ये प्रोनाउन हो गई, नाम को सट्टा व बदला में प्रयोग होने शब्द लाई सर्वनाम भनिन्छ। मतलब नाउन के सट्टा व बदला में हमने दे यूज कर देनी सन। कथी के बदला में यूज करनी सन? द चिल्ड्रेन के बदला में। तो द चिल्ड्रेन कथी बा? प्लूरल बा, वैसे हमने यहाँ दे यूज करनी सन प्लूरल। अगर ये सिंगुलर रही तो ओकरे अनुसार से ओकर हमने प्रोनाउन मतलब पर्सनल प्रोनाउन यूज करते सन। तो और ये पर्सनल प्रोनाउन के 3 पार्ट में डिवाइड कइल बा, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। और फर्स्ट पर्सन कथी है, सेकेंड पर्सन कथी है, थर्ड पर्सन कथी है? कभी भी हमने के नहीं जाता नहीं सन। लो हम बोले के, अगर हमारे दोस्त आ गई, हम बोले के शुरू कैनी गुड मॉर्निंग, तो हम बोलनी फर्स्ट, तो हम फर्स्ट पर्सन भइनी। हम हिंगा से बोलते नहीं, अपना दोस्त से बोलता नहीं या फिर केहू से बोलता नहीं, तो ओकरा से जेकरा से हम बोलता नहीं उ सेकेंड पर्सन हो गई। और हमनी बात करता नहीं सन, ल आज ये स्कूल जेबे कि ना जेबे, होमवर्क कैली है कि ना कैली है, दोसर तीसर के बारे में बात करता नहीं सन। तो उ जो चीज के बारे में बात करता नहीं सन उ कौन पर्सन हो गई? तो थर्ड पर्सन हो गई। जो चीज के बारे में हमने कुछ तो बात करता नहीं सन, कहा बा खाना खैलिए तो खाना के बारे में बात कैली है सन, तो खाना यहाँ कथी हो जाए? थर्ड पर्सन हो जाए। तो वैसे ही हम शुरुआत करनी बोले के तो हम फर्स्ट पर्सन, हम जकरा से बोलता नहीं वो सेकेंड पर्सन, हमनी दोनों आदमी जकरा जौन चीज के बारे में चाहे जौन व्यक्ति के बारे में बात करता नहीं सन वो चीज हो जाए थर्ड पर्सन। तो ओकर भी क्लासिफिकेशन बा, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो ओकरा के भी हमनी अच्छा से में उ सब पर्सनल प्रोनाउन में पड़ला, उ सब कथी में पड़ला? पर्सनल प्रोनाउन में। तो हमने ओकर चार्ट बना के ओकरा के समझे के कोशिश कइल जा। हमने पर्सनल प्रोनाउन के जो 3 पार्ट में डिवाइड करनी है सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन के भी 3 तरीका से डिवाइड कइल जा सकता। सबसे पहले तो सब्जेक्टिव कह या फिर नॉमिनेटिव कह, सब्जेक्टिव या फिर नॉमिनेटिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन। अभी सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहा, सब्जेक्टिव प्रोनाउन सब्जेक्ट कहता, मतलब सब्जेक्ट हमेशा आगा रहला, सेंटेंस के आगा वाला पार्ट जोन होकेला उ सब्जेक्ट होकेला। राम इज अ बॉय, राम ही हुआ सब्जेक्ट है। वैसा ही सब्जेक्टिव प्रोनाउन जोन आगा यूज होकेला, आई आगा यूज हुई, वी आगे यूज हुई। वैसा ही ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जोन सब्जेक्टिव प्रोनाउन के ही ओकर ऑब्जेक्ट बनेला। हमनी के अच्छा से समझे के बा कि प्रोनाउन उ चीज है जो नाउन के सट्टा व बदला में ओकरा बदला में प्रयोग होखेला। तो कबो भी मिलता जुलता सेम उहे यूज करे पड़ी, ओकरा से हट के यूज ना करे पड़ी। और राम बात राम के ठाव में ही यूज करे पड़ी, सी यूज कैला से वो रॉन्ग हो जाए। सेम वैसा ही अगर फर्स्ट पर्सन में आई बा, अगर ओकरा के चेंज करे के ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में, पर्सनल प्रोनाउन में, तो आई के कथी हुई? कबो भी मी हुई, वी के कथी हुई? अस हुई। अब पोसेसिव प्रोनाउन कहा माने पर्सनल प्रोनाउन में ही पोसेसिव पड़ेला, और पोसेसिव प्रोनाउन ही ओकर माने एगो पार्ट है। तो पोसेसिव प्रोनाउन के मतलब हमने का समझल जाए? पोसेसिव प्रोनाउन वर्ड वैसन वर्ड है जोन अपन चीज जनावेला। अपन चाहे दोसर के होको चाहे अपन होको, पर उ हर एक व्यक्ति के पर्सनल चीज के जनावेला।
ऑनरशिप के जनावेला, मतलब हमर आधिकारिक चीज जनावेला, हमर अपन व्यक्तिगत चीज जनावेला, वैसे ओकरे के कहल जाला पोसेसिव पर्सनल प्रोनाउन के पोसेसिव प्रोनाउन। अब जैसे माई, माई मार्कर हमर जना होता, माने हमर व्यक्तिगत हमर माई मार्कर। माइन, माइन मार्कर हम कह सकते नहीं, माइन मार्कर। आवर, आवर हाउस कह सकते नहीं नु, हमनी के जना होता, व्यक्तिगत जना होता। योर, योर मोबाइल, योर पेन, योर कैलकुलेटर, तो तोहर अपन व्यक्तिगत जना होता। वैसे ही हिज, उसको, हर, उनको, इट्स, देयर्स, इस सब चीज कथी जना होता, तो व्यक्तिगत अपन जना होता, ओकरा के पोसेसिव प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन अंतर्गत ले सकल जाता, ओकरा के कहल जाला। सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो हमेशा सब्जेक्ट में रहेला, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट के रूप में काम करला। तो फर्स्ट पर्सन में कथी रहेला, तो फर्स्ट पर्सन प्रथम पुरुष, हमने नेपाली में पढ़ले बानी सन प्रथम पुरुष। सेकंड पर्सन द्वितीय पुरुष, थर्ड पर्सन तृतीय पुरुष। प्रथम पुरुष मतलब जो बोल छ, सेकंड पर्सन जो सुन छ, जो संग बोलिन छ, जो संग कुरा गरिन छ। थर्ड पर्सन मतलब जसको बारे में कुरा गरिन छ, जसको बारे में बोलिन छ। वही यहाँ फर्स्ट पर्सन आई वी, कभी भी हमने यहाँ बात करते नहीं सुनते, सिर्फ एक आदमी, दो आदमी हो सकता, या फिर 5-6 आदमी अपने में ग्रुप में बात कर सकता। तो हम अकेले बात करता नहीं, अगला सुनता तो आई, हमने 4-5 आदमी अपने में ग्रुप में टॉपिक करता नहीं सुन तो वी। अब ऑब्जेक्टिव में ओकरा के चेंज करे पड़ी, तो आई के मी चेंज हुई, वी के अस चेंज हुई। अब पोसेसिव में चेंज करे पड़ी, तो आई के माई हुई, माइन हुई, वी के आवर हुई, आवर्स हुई। ये मैं समझे पड़ल। अब सेकेंड पर्सन जगह से बोलता नहीं सन, तो यू, 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 हमने हर एक आदमी के सेकेंड पर्सन के यू कहे नहीं सन कि ना कहे नहीं सन, चाहे लड़का हो, चाहे सज्ञान हो, रिस्पेक्टेड हो, चाहे कुछ हो, टीचर हो, चाहे स्टूडेंट हो, हर एक आदमी का हमने यू। तो सिर्फ सेकेंड पर्सन में एक एक गो चीज बा, यू। सेकेंड पर्सन सब आसान बा, यू। फर्स्ट पर्सन सफा आसान बा, आई वी, आई वी। सेकेंड पर्सन यू। थर्ड पर्सन में ही सी इट दे, ही सी इट दे। और एक और चीज होखेला नाम, नेम, इट मीन्स नाउन। हर एक चीज के नाम थर्ड पर्सन में चल जाएगा। राम, सीता, गीता, स्कूल, बस, ट्रक, अर्थ, स्टार, वाशिंगटन डीसी, लंदन, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सब चीज कथी में चल जाला, थर्ड पर्सन में चल जाला। अब हमने जाइया एक यू, ऑब्जेक्टिव केस भी यू होगी, और एक पोसेसिव केस योर और योर्स में जाएगी। सेम वही ना, थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे। अब सब लाइन से हम लिख ले बनी। अब तो कॉपी में अब सब के वो अपने लिख सकता नहीं, कॉपी में चार्ट के बना सकता नहीं और समझ सकता नहीं। थर्ड पर्सन में ही, सब्जेक्टिव केस, अगर ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करके बता हिम, पोसेसिव में चेंज करके बता हिज। ये चार्ट अपने के डायरेक्ट नाइरेशन में भी काम लगी, उसे हम एकदम अच्छा से बना देनी है। नाइरेशन चाहिए पढ़ा जाए ना, ये चार्ट एकदम अति आवश्यक नाइरेशन में बा, उसे ही बढ़िया से समझे पड़ल है। इतना हमने के चीज तो काम लाग जाए प्रोनाउन बनावे में, पर है सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पोसेसिव काहे लिखनी है, ताकि बढ़िया से डायग्राम अगर पढ़ जाए तो नाइरेशन बनावे में हमने के काम यूज में आई। तो एक करके समझे पड़ल। सी, हर, हर्स, इट, इट, इट्स, दे, देम, देयर्स। एगो बात अच्छा से ध्यान देता रहो लगने में, अच्छा से पोसेसिव प्रोनाउन में सब में यस लागल बा लास्ट में, एगो में यस, 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 यस। अगर वैसे यस लागल प्रोनाउन आवता तो समझ जा कि वो पोसेसिव है। या फिर हमने के जब चेंज करे के बाद, तो अगर एकरा के आई के पोसेसिव प्रोनाउन में चेंज करे के बाद, तो सिंपल बात बा माई हुई ना तो माइन हुई, और वी के चेंज करे के बाद तो आवर हुई ना तो आवर्स हुई, है कि ना। सेम वैसे ही हमने अब हमने एग्जांपल से समझे की कोशिश कर लिया। यहाँ हमने फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन देखनी है सब।
सब्जेक्टिव, नॉमिनेटिव और पोसेसिव देखनी है सर। ओमे के रहल वर्ड के कैसे यूज कइल जाए, कैसे वो प्रोनाउन के एक साथ में सब्जेक्टिव बात है कैसे ऑब्जेक्टिव यूज कइल जाए या फिर पोसेसिव यूज कइल जाए, कौन कैसन सिचुएशन में ई हमनी समझे के ई सेंटेंस से कोशिश कइल जाए। फर्स्ट में आई नीड टू गेट डॉट डॉट पर्स, तो यहाँ आई पे दिया सब्जेक्ट हो गई और यहाँ ई ऑब्जेक्ट हो गई। अब हमने के समझे के बाद इस सेंटेंस के समझे के बाद आई नीड टू गेट डॉट डॉट पर्स मतलब पर्स, मेरो पर्स, आपनो पर्स। तो ये जनावत तो जब हमर पर्स तो हमने के तो पता बा कि हमर अपन जनाई हमर व्यक्तिगत जनाई तो पोसेसिव में जाई, हमने के पता बा पोसेसिव प्रोनाउन में जाई। तो आई के पोसेसिव प्रोनाउन कथी रहलक ह हमने के याद करे पड़ी समझे पड़ी आई माई माइन, आई मी माई माइन। तो आई नीड टू गेट माई पर्स, आई नीड टू गेट माई पर्स। यहाँ सेंटेंस भी मिलता आई नीड टू गेट माई पर्स। बहुत बार का होखेला हमने के एग्जाम में ध्यान देवे पड़ल चाहे बोलत समय में भी सेंटेंस मिलता कि नहीं मिलत। अगर कोनो चीज नहीं के पता और हमरा लिखे के बाद तो सेंटेंस अगर मिल जाता तो निर्धक होके आंख मुन के ऊपर के लिखला से होई एकदम मजा से लिखी, सेंटेंस मिल जाता तो अर्थ लाग जाता तो लिख दी वो राइट हुई, डेफिनेटली राइट हुई। आई नीड टू गेट माई पर्स मिलता माई मिलता एकदम और होने के पता बा आई के माई हुई लिख देनी सन माई मतलब माई माइन पोसेसिव में जाई, आई सब्जेक्टिव हो गई, मी ऑब्जेक्टिव हो गई, माई और माइन पोसेसिव हो गई। तो यहाँ माइन के यूज नहीं खे माई यूज करे के बाटे। अब दूसरा का हमने के देखे के बाद ही हैज अ कैमरा, दो गो सेंटेंस बा यहाँ खूब ध्यान से समझे के। ही हैज अ कैमरा, द कैमरा बिलोंग्स टू डॉट डॉट डॉट। यहाँ ही पहले सबसे पहले कथी जना होता सब्जेक्ट जना होता ल हैज अ कैमरा। अभी कैमरा यूज यहाँ हो गई बा बिलोंग्स टू ही कथ। अभी यहाँ कौन चीज के कमी बा, यहाँ कौन चीज कमी बा तो ऑब्जेक्ट के कमी बा। कथी के कमी बा ऑब्जेक्ट के कमी बा। ऑब्जेक्ट कैसे सब्जेक्ट है ना दला भाई दो गो सेंटेंस बा डॉट बा। तो ही हैज अ कैमरा, द कैमरा बिलोंग्स टू डॉट डॉट डॉट। हमने बिलोंग्स टू हिम आवत न बा मुंह से, द कैमरा बिलोंग्स टू हिम आवत हमने लिख देवल जा हिम। अब हमने के अगर मतलब मुंह से निकल गए सेंटेंस मिल गए दिमाग में आ गई द कैमरा बिलोंग्स टू हिम राइट बा और लॉजिकली भी देखल जाए तो समझा भी देता नहीं ही बा और यहाँ ऑब्जेक्ट के कमी बा। तो सब्जेक्ट के अनुसार हमने के बदले के पड़ी। तो ही के सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट में ही के ऑब्जेक्ट में कथी हुई हिम हुई, पोसेसिव में कथी हुई हिज हुई। हमने पढ़ने से नीचा ही सब्जेक्टिव, हिम ऑब्जेक्टिव, हिज पोसेसिव। तो सब्जेक्ट ही के ऑब्जेक्टिव हिम बा तो ऐसे भी ई राइट हो जाए। और हमने के मुंह से दिमाग से भी तनका लय मिल गई तो हिम लिख देनी है सर वो भी राइट बा। सेम लॉजिक अगर केहू पूछे तो हम बता सकता नहीं कि सब्जेक्ट यहाँ ही बा वैसे ऑब्जेक्ट हिम हुई और हमने के मुंह से निकल गए तो खैर उठता रहते बा। अगर केहू पूछ दे तो हमने होंगे समझा सकल जाता नहीं। लो अब हमने दूसरा का पर्सनल नाउन के बाद जाइए। दूसरा नंबर में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के डेफिनेशन से समझे की कोशिश कर जा कि ई कैसन किस्म के प्रोनाउन होला। और रिफ्लेक्सिव pronoun is a pronoun that refers to another noun or pronoun within the same sentence. खूब ध्यान से समझे के reflexive pronoun is a pronoun that refers to another noun or pronoun within the same sentence. मतलब सेम सेंटेंस में एक एक सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जो एक एक सेंटेंस में यूज भइल नाउन या प्रोनाउन के दोसर रूप होला, रिफर्स करेला अनदर नाउन और प्रोनाउन। मतलब एक एक सेंटेंस में यूज भइल दोसर नाउन या फिर प्रोनाउन के यूज कइल दोसर रूप होखेला ओकरा के देखावेला। दूसर का यूज भइल नाउन या प्रोनाउन के
उ देखावेला रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब जैसे हमने एग्जांपल से समझल जा माई सेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ, ईटीसी ई सब कथी है त रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है नु। पर एकर एग्जांपल भी हमनी के नीचे बा, ओकरा से समझे के कोशिश कइल जाई। आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। अब आई इहाँ नाउन है, प्रोनाउन है, कथी है तो इहाँ लिखत नाउन या फिर प्रोनाउन के ही दूसर का इंडिकेशन करेला। ई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इंडिकेशन करेला माने जनावेला नाउन को चाहे प्रोनाउन को। एक एक सेंटेंस में नाउन बा या फिर प्रोनाउन बा तो ओकरा के जनावेला, ओकरे के कहल जाला रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो हई आई इहाँ प्रोनाउन है, नाउन या फिर प्रोनाउन इहाँ कहता तो इन आई प्रोनाउन है तो एकरे के इहाँ जनाई, एकरे के जनाई आई के। तो आई कैन डू इट, अब आई कैन डू इट तो इहाँ माई सेल्फ कथी लागी आई के कथी होखेला ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव और पोसेसिव पढ़ने ऐसन नु सेम उहे चीज एमे यूज हुई, उहे चीज के बेस पर आधार पर एमे यूज हुई। अब इहाँ ऑब्जेक्ट बा तो इहाँ आई कैन डू इट मतलब हम खुद एकरा के कर सकत नहीं। तो पोसेसिव केस में जाई माई सेल्फ, आई कैन डू इट माई सेल्फ, माई सेल्फ। यहाँ सिंगुलर बा आई ओइसे सेल्फ लागल ख, अगर प्लुरल रहित तो सेल्फ्स लागित। अब हमनी एगो नोट हम यहाँ लिख ले बानी तनी एकरा के लिख सकत लगे सबे सेल्फ र सेल्फ्स लागे का वर्ड लाई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भनिन्छ। मतलब जितना भी सेल्फ और सेल्फ्स लागल वर्ड बानू सिर्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एगो वर्ड होकेला। हर एक वर्ड जौना वर्ड में लास्ट में सेल्फ या फिर सेल्फ्स लागल रहेला, नहीं तो दोस्तों प्राय वर्ड वैसे नहीं है जिनमें सेल्फ या फिर सेल्फ्स लागल होके। तो वैसे कोनो भी वर्ड में लास्ट में अगर सेल्फ और सेल्फ्स लागल बा तो पूछते मतलब ई कौन वर्ड है, ई कौन प्रोनाउन में पड़ी तो ई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में पड़ी। और हम अच्छा से एकरा के समझावे खातिर एगो बड़ा सिंपल तरीका बता देता नी। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव मतलब रिफ्लेक्ट करे के। अब शीशा बात रिफ्लेक्ट करी नु लाइट आई रिफ्लेक्ट कर दी, ओकरे ओरी रिफ्लेक्ट कर दी। तो ऐसन प्रोनाउन जो खुद के रिफ्लेक्ट कर देवे, दोसर प्रोनाउन के या फिर नाउन के रिफ्लेक्ट कर देवे। तो आई एम माई सेल्फ, आई के ही रिफ्लेक्ट करता कि नहीं के करत माई सेल्फ। लो सिंपल। अभी हमने बुझ गई तो अब तीसरका ओरी चल जा। तीसरका नंबर में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बा। अभी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कथी है हमने डेफिनेशन से समझे की कोशिश कइल जा। इट इज अ प्रोनाउन दैट पॉइंट टू ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। इट इज अ प्रोनाउन दैट पॉइंट मतलब हमने डेफिनेशन में ही एकर अर्थ समझ के और अपना से दिमाग में केला सकता निसन कि कथी कहे के चाहता। इट इज अ प्रोनाउन दैट पॉइंट माने ई कहता पॉइंट करेला ओइसन स्पेशल ऑब्जेक्ट पर। ई ऐसन प्रोनाउन है जोन पॉइंट करेला एगो स्पेशल चीज पर, स्पेशल ऑब्जेक्ट पर। स्पेशल ऑब्जेक्ट पर पॉइंट करे वाला वर्ड के ही प्रोनाउन कहल जाला। सिंपल जैसे हमने देख सकते हैं दिस, दैट, सम, एनी, नॉन, सो ई सब ओकर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा सन। अब एक हमने एग्जांपल से समझे की कोशिश कइल जा कि ई कैसे एगो पॉइंट जनावत रसन स्पेशल चीज के। जैसे इमा बाटे दैट इज अ ट्री, दैट इज अ ट्री त्यो एउटा रुख हो माने ऊ एगो गाछी हो। केने पॉइंट करता एगो स्पेशल चीज और पॉइंट करता कि ना गाछी होरी। ही इज राम, दैट इज राम। दिस इज मार्कर, दिस इज मार्कर। यहाँ इंडिकेट करता कि ना स्पेशल चीज हो रही एगो व्यक्तिगत एगो चीज हो रही इंडिकेट करता। दिस इज मार्कर। तो यहाँ दिस कथी हो गई जो इंडिकेट करता एगो स्पेशल चीज हो रही उहे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो यहाँ इंडिकेट ट्री के इंडिकेट कथी करता तो दैट करता, दैट इंडिकेट करता ट्री हो रही। तो वैसे ही दैट कथी हो गई डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गई।
अब यहाँ आई नीड सम पेपर, अब यहाँ आई के कनेक्शन कहाँ बा, पेपर संगे बा, तो इंडिकेशन दे तनु बा कितना पेपर, 2 गो पेपर, 4 गो पेपर, कितना पेपर, अलॉट ऑफ पेपर, सम पेपर, फ्यू पेपर, ये सब इंडिकेशन है नु कि मैंने हमरा 2 गो पे आई नीड 2 बनाना, आई नीड 2 एप्पल, तो ये सब इंडिकेशन है। वो इंडिकेट कथी करता है यहाँ, तो सम करता, तो यहाँ सम कथी हो गई, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गई। वैसे ही कोनो खास चीज के एकदम पॉइंट टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, कोनो भी वैसन वर्ड, कोनो भी वर्ड जो एगो स्पेशल चीज हो रही इंडिकेशन जनाई, जनाई संबंध जनाई, तो कि ओकरे के ही डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहल जाला। अब हमनी चौथा और चलल जा। चौथा नंबर में रिलेटिव प्रोनाउन बा। रिलेटिव प्रोनाउन से हमनी के कुछ याद आ रहा बा आगे के सब्जेक्ट रिलेटिव क्लॉज। हमनी आगे पढ़े हम ग्रामर में रिलेटिव क्लॉज, ये रिलेटिव क्लॉज जैसन एकदम बा, मतलब सेम बा, ओकर प्रोसेस थोड़ा लंबा बा, पर ये शॉर्टकट में हमनी समझल जा सकता कि रिलेटिव प्रोनाउन कथी के कहल जाला। रिलेटिव प्रोनाउन ले दुई वटा वाक्यलाई जोड्ने काम गर्छ। सिंपली रिलेटिव प्रोनाउन ले दुई वटा वाक्यलाई जोड्ने काम गर्छ। मतलब रिलेटिव प्रोनाउन उ वर्ड ह जौन वर्ड से 2 गो सेंटेंस के हमनी जोड़ सकतानी सन, 2 गो सेंटेंस के जौन वर्ड से हमनी जोड़ सकतानी सन, ओकरे के रिलेटिव प्रोनाउन कहल जाला। अब फिर ई एकर मतलब ई ना कि ई कंजक्शन हो गई, ई कंजक्शन ना होई। ई रिलेटिव प्रोनाउन मतलब नाउन या फिर प्रोनाउन के सट्टा में यूज हुई, वैसन का वर्ड के ही इंडिकेशन दी, वैसन के वर्ड के हमनी कथी कहल जाई, रिलेटिव प्रोनाउन कहल जाई। अच्छा से समझल जाम। रिलेटिव प्रोनाउन ले दुई वटा वाक्यलाई जोड्ने काम गर्छ तथा पहिलो वाक्यमा प्रयोग भएको नाउन वा प्रोनाउनलाई संकेत गर्छ। सिंपल 2 गो सेंटेंस बा, 2 गो सेंटेंस के एक आपस में जोड़ी, और जोड़ला के साथ में जब जोड़ी तो ई रिलेटिव वर्ड पहिलका सेंटेंस में या फिर दूसरका सेंटेंस में यूज भइल नाउन या प्रोनाउन के ई संकेत करी। वैसे ही एग्जांपल में बड़ा सन ई रिलेटिव प्रोनाउन हु, व्हिच, दैट, whom, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हमने यहाँ 2 गो सेंटेंस लिख ले बानी सन, उसे समझे की कोशिश कइल जाम। कबो भी रिलेटिव प्रोनाउन 2 गो सेंटेंस के अलग अलग सेंटेंस के जोड़ेला। तो इमे देखल जा, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय एगो सेंटेंस। अब हु स्टोल माय वॉच, एकरा के 2 गो सेंटेंस में हमने डिवाइड कल जा सकता। अब यहाँ हु जोन बानू ई जोड़ दरबा दोनों सेंटेंस के, दिस इज द बॉय। अब यहाँ रहे के चाहिए, अगर यहाँ फुल स्टॉप देता निशान तो ही स्टोल माय वॉच, ही स्टोल माय वॉच। तो ही के यहाँ ना दे के यहाँ कथी देवल बा, हु देवल बा। कहा देवल बा, ई द बॉय के इंडिकेशन कैले बा, द बॉय के यहाँ इंडिकेशन देले बा। दिस इज द बॉय मतलब ई उहे लड़का ह जौन हमर घड़ी चोरी कैले बा। मतलब दिस इज द बॉय हु, यहाँ कथी से इंडिकेशन बा, द बॉय से। इट मीन्स बॉय कथी है, नाउन है, और नाउन के ही यहाँ कथी करता, ई संकेत करेला, लाइक संकेत गर्छ, मतलब नाउन के संकेत करला, द बॉय के संकेत करता। दिस इज द बॉय हु स्टोल माय वॉच। अब यहाँ दूसरा का सेंटेंस बा, ही बाउट सम मैंगोज व्हिच वेयर ऑल रोटेन। यहाँ 2 गो सेंटेंस बा, ही बाउट सम मैंगोज, दूसरा का सेंटेंस बा व्हिच वेयर ऑल रोटेन। अब यहाँ इंडिकेशन कथी के देता, कथी के देता, अरे कौन एमे रिलेटिव क्लॉज कौन बा, रिलेटिव प्रोनाउन कौन बा, तो व्हिच बा। यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन कथी बा, व्हिच बा, जौन 2 गो सेंटेंस के जोड़ले बा और कथी के इंडिकेशन देता, तो मैंगोज के इंडिकेशन देता। व्हिच यहाँ कथी के इंडिकेशन देता, कथी जना होता, मैंगोज जना होता। ही बाउट सम मैंगोज व्हिच वेयर ऑल रोटेन, माने वो कुछ आम किन के लिए जौन पूरा सड़ल रहे, सड़ल रहे। तो ऐसा ही ई नाउन है, और ई नाउन के ही इंडिकेशन ही हुआ ई दोसर किस्म से प्रोनाउंस
इवा थप के जनावता और दू गो सेंटेंस के जोड़ले बा, वही से एकरा के रिलेटिव प्रोनाउन कहल जाला। और एकरा के अच्छा से समझला हमनी रिलेटिव क्लॉज में समझल जाई, जो थोड़ा भास्ट बा, तो ऊपर भी हमनी समय दिया है कुछ दिन के भीतर में। आगे हमनी चले जाम 5वां नंबर में चले जाम। 5वां नंबर में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बा। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते मतलब हमनी के दिमाग में ये इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क भइल, जो क्वेश्चन पूछेला, तो हमनी के सिंपल बा उहे इंट्रोगेटिव मतलब उहे प्रोनाउन है। अब जैसे डेफिनेशन बा, एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। वैसन वर्ड जोन क्वेश्चन पूछे में मदद करी जाला, क्वेश्चन पूछल जाला, वैसन वर्ड के यूज करके उ वर्ड के ही इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहल जाला। उ हर एक वर्ड जाना से हमनी क्वेश्चन पूछ सकल जाता है यूज करके, उ वर्ड के ही इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहल जाला वर्ड के। जैसे कि एग्जांपल में बा हु, व्हिच, व्हाट, etc। और नोट में लिख सकता रह ऑल WH वर्ड। हर एक WH वर्ड से हमनी क्वेश्चन पूछल जाता और WH वर्ड जहां भी होई ओकरा के सर्कल लगा सकल जाता, अंडरलाइन कइल जा सकता और उ वर्ड ही कथि होई तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होई। एग्जांपल में हमनी समझल जाम हु आर यू, इमा क्वेश्चन मार्क बा। सबसे अच्छा तरीका से तब चिन्ह सकता निसन कि क्वेश्चन मार्क जहां रही वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस रही और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन रहेला। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हमनी के खोजल जा, तो हमनी के पता बा ऑल WH वर्ड जितना भी रही उ सब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। हु WH वर्ड है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। व्हाट डू यू हैव इन योर पॉकेट, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क बा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब हमनी देखल जाई एमे WH वर्ड कौन है तो व्हाट है, तो सिंपली WH वर्ड है तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ई अकेले ही कथि है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो अब हमने प्रोनाउन और ओकर 5 गो किस्म के बारे में पढ़ लेनी सन। सिंपली इहे सबसे इम्पोर्टेंट चीज बा। हमरा आशा बा कि प्रोनाउन और ओकर किस्म सब के अच्छा लागल होई, समझ में भी आयल होई। और ये के साथ हम आज के टॉपिक कंप्लीट करतनी। पार्ट ऑफ स्पीच के अगला टॉपिक हमने बिहान जरूर पढ़ल जाई। 7 बजे हम हर रोज अपन आगे बढ़ाते हुए चैप्टर वीडियो पोस्ट करतनी। हमरा आशा बा कि जौन हम अपन मिशन लेके चलल बानी कि हर विद्यार्थी को हम समझा दी, बस उतने हमरा लिए काफी बा। अगर एगो क्लास में 100 गो विद्यार्थी बा और वो में 10 गो भी विद्यार्थी समझ जाता तो हम समझम हमारी मेहनत सफल बा। पता ना दिन भर मेहनत कइल जाता तो एगो वीडियो ही बनावल जाता बहुत मुश्किल होता है। हमनी प्रोफेशनल नहीं की सन, बस हम कोशिश करतनी और अपने के आशीर्वाद और सपोर्ट चाहिए। सब्सक्राइब करी, लाइक करी, कमेंट करी, कमती नहीं बताई कि अच्छा बा कि खराब बा, बस उतने दा। धन्यवाद। जय नेपाल।